जेन जीस, आपने ये शब्द किसी न किसी को तो कहते हुए सुना ही होगा। ये वही जनरेशन है जो आज रियल लाइफ से ज़्यादा वर्चुअल दुनिया पे जिंदा है, जहाँ लव स्टोरी शुरू होती है इंस्टाग्राम के डीएम्स से और आइडेंटिटी डिफाइन होती है सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर से। जहाँ जेनजीस के लिए फ़ोन एक गैजेट नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बन चुका है, और जहाँ सुबह आंख खुलते ही सूरज की रोशनी देखने की बजाय फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक करना एक आम बात हो चुकी है। और यहाँ बैटरी परसेंटेज डिसाइड करता है कि मूड कैसा है, और वाईफाई सिग्नल तो इनके लिए एक ऑक्सीजन लेवल। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो फिर चाहे चलती हुई मेट्रो हो या फिर डाइनिंग टेबल, हमेशा सभी लोग ऑनलाइन ही दिखते हैं और लगे रहते हैं फ़ोन स्क्रीन में। और पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सच तो ये है कि यही जेनजीस, यही जनरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट लर्नर है और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में सबसे आगे है। ये स्पीड ही इनकी ताकत है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। अब सवाल ये नहीं कि इनके हाथों में फ़ोन है, बल्कि सवाल ये है कि ये फ़ोन को कंट्रोल करते हैं या फिर फ़ोन इन्हें। 90s में आंसर ढूंढने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लेकिन आज गूगल करो और सब कुछ आपके सामने। फिर चाहे कोडिंग, सिंगिंग और डांसिंग ही क्यों ना, बस एक क्लिक करो और सब कुछ आपके सामने। और जहाँ पहले जनरेशन को टीचर्स की आवश्यकता होती थी, और यहाँ जेनजीस के लिए आज पूरी दुनिया ही टीचर बन चुकी है। लेकिन इसके कई सारे डाउन साइड्स भी, जैसे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाना, डीप थिंकिंग की डेप्थ का खत्म हो जाना, और 2x की स्पीड में वीडियो प्ले करना, 30 सेकंड में नॉलेज को कंज्यूम करना, पेशेंस का खत्म हो जाना, ये उनमें से कुछ है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो टीचर्स क्लासरूम में फॉर्मूला समझाती है और बच्चे कहते हैं मैम बस शॉर्ट ट्रिक्स बता दो। यहाँ नॉलेज अब एक क्लिक की डिस्टेंस पर है, लेकिन विजडम अभी मील्स दूर है। पहले क्रिएटिविटी कैनवास और पोएट्री तक ही सीमित थी, लेकिन अब जेनजीस ने इसे रीडिफाइन कर दिया है। यहाँ स्टेज नहीं, बस एक अच्छा आइडिया चाहिए, हॉबीज नहीं बल्कि एक पर्पस चाहिए। यहाँ हैकेथॉन्स में स्टूडेंट कोडिंग कर रहे हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ क्रिएटिविटी केवल लाइक्स कमाने के लिए नहीं बल्कि लाइफ्स बदलने के लिए भी है। जेनजीस की क्रिएटिविटी एक एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि उनकी एक सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी है। पर सवाल ये है कि वो इसे शोकेस करेंगे या फिर वेस्ट, अब डिपेंड करता है जेनजीस पर। टेक्नोलॉजीज हर साल बदलती है, लेकिन जेनजीस इसे कैमलॉन्स की तरह अपनाती है। यहाँ कोई एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा है तो कोई अडॉप्ट करने में सबसे फास्ट है। जेनजीस में आजकल कमिटमेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स को शुरू करना लेकिन उसको अधूरा छोड़ देना। अडेप्टेबिलिटी उनकी ताकत है, लेकिन वहीं कंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ जेनजीस का सबसे बड़ा एडिक्शन है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम लाइक्स देखकर खुश हो जाना, स्नैपचैट स्ट्रिक देखकर मूड का ऑफ हो जाना और रात भर रील्स का स्क्रॉल करना। जेनजीस ऑनलाइन ज्यादा है लेकिन रियल लाइफ में सबसे कम। रियल कन्वर्सेशन तो मानो खत्म ही हो चुका है। यहाँ लड़कियां 10-10 सेल्फीज तो ले लेती हैं, लेकिन उनको पसंद एक भी नहीं आती है। वर्चुअल वर्ल्ड जितना ही कलरफुल है, लेकिन रियलिटी उतनी ही ज्यादा डल हो चुकी है। जेनजीस सिर्फ पर्सनल फ्यूचर ही नहीं बल्कि ग्लोबल इश्यूज के बारे में भी सोचती है, जैसे ऑनलाइन पेटिशन साइन करना। यहाँ जेनजीस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ अवेयरनेस तो ज्यादा है, लेकिन कमिटमेंट की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी है। आज जेनजीस का सबसे बड़ा युद्ध है मेंटल हेल्थ। यहाँ स्टूडेंट अकेला लाइब्रेरी में बैठा है, लेकिन ऑनलाइन बुलिंग मैसेज सामने स्क्रीन पर। यहाँ जेनजीस जॉब को रीडिफाइन कर रही है, सैलरी से ज्यादा पर्पस ढूंढती है। जेनजीस नौकरी नहीं इम्पैक्ट चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम पेशेंस की कमी है, शॉर्टकट से करियर बनाना चाहती है। तो अब सवाल ये है कि जेनजीस दुनिया को बेटर बना पाएगी या फिर खुद को ही खो देगी। जेनजीस ने आज अगर एडिक्शन पे कंट्रोल पा लिया तो ये हिस्ट्री की सबसे प्रोडक्टिव जनरेशन होगी, और अगर डिस्ट्रैक्शन ने जीत लिया तो ये खुद अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएगी। जहाँ हर जनरेशन अपनी ताकत और कमजोरी से डिफाइन होती है, और जेनजीस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा कि जेनजीस अपने फोन की स्लेव बनेगी या फिर टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाएगी। जेनजीस का सच केवल गैजेट और सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी जर्नी जहां वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड हर रोज टकराते हैं। आज की जनरेशन लाइब्रेरी में किताबें नहीं ढूंढ रही बल्कि एआई से आंसर पूछ रही है। किसी एग्जाम की तैयारी पेन और नोटबुक से नहीं बल्कि 2x स्पीड लेक्चर से हो रही है। यहाँ नॉलेज तो एक्सेसिबल है, लेकिन डेप्थ गायब होती दिखाई दे रही है। यहाँ स्पीड तो जाता है, लेकिन स्टेमिंग बहुत ही कम है। जेनजीस की जिंदगी एक मूवी की तरह है, जहाँ हर सीन ऑनलाइन है, लाइक बर्थडे विशेष, फेसबुक पोस्ट, फ्रेंड्सअप मेमोरीज एंड इंस्टाग्राम हाइलाइट्स। और यहाँ पर रियल टच की जगह वर्चुअल इमोजी ले चुके हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम सच में जी रहे हैं या केवल स्क्रीन पर परफॉर्म कर रहे हैं। और जेनजीस ने ऐसे काम किए जो पिछली पीढ़ियाँ कभी सोच भी नहीं सकती थी। और किसी ने एआई से ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। और किसी ने तो घर के एक छोटे से रूम को ही म्यूजिक स्टूडियो बनाकर लाखों का दिल जीत लिया। ये जनरेशन प्रूफ है कि अगर रिसोर्स डिजिटल हो तो टैलेंट किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं है। जेनजीस ने भले ही स्क्रीन को अपना मिरर बना लिया हो,
लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि रियल ग्रोथ केवल फॉलोअर्स से नहीं बल्कि बैलेंस से आती है। मेडिटेशन है, फिटनेस चैलेंज एंड ऑफलाइन मीटअप्स, ये सिग्नल्स हैं कि ये जनरेशन सिर्फ खो नहीं रही है बल्कि खुद को ढूंढ भी रही है। तो सवाल ये नहीं कि ये जनरेशन वीक है या फिर स्ट्रांग, बल्कि सवाल ये है क्या ये अपने अल्टीमेट स्पीड को सही डायरेक्शन में ले जा पाएगी। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा बल्कि फ्यूचर बनेगा तब जब ये जनरेशन खुद को प्रूफ करेगी। हम सिर्फ स्क्रीन की चमक से ही नहीं बल्कि अपनी इनर लाइट से दुनिया बदलेंगे।